जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 21। एकादशी व्रत की महिमा। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं एकादशी की महिमा बतलाता हूँ। एकादशी का व्रत मुक्ति का उत्तम उपाय है। भले ही एकादशी कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न भक्षण करता है वह अपना जीवन स्वयं ही नष्ट करता है। एकादशी व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह दशमी व द्वादशी तिथि को भी केवल एक समय ही भोजन करें। हे ऋषियों, एक बार राजा पृथु ने भी जब देवर्षि नारद जी से एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा व्यक्त की, तब नारद जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, गंगा के समान तीर्थ, विष्णु के समान देव, माता के समान गुरु, अन्न भक्षण न करने के समान तप, शांति के समान सुख, सत्य के समान ज्योति, ज्ञान से बड़ा लाभ, एकादशी के समान व्रत संसार में कोई नहीं है। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि कृत्य करने के बाद भगवान का पूजन आदि करे, पौराणिक कथाएं सुने, रात्रि जागरण करे। इस संदर्भ में एक प्राचीन कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का विशाल व शोभशील आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह अपने मित्रों के संग भगवान की प्रतिमा बनाकर पूजन किया करता था। पूजनोपरांत वह मित्रों को उपदेश दिया करता था कि वे भी एकादशी का उत्तम व्रत किया करें। अपने पुत्र के ऐसे चरित्र को देखकर एक बार गालव ऋषि ने उनसे प्रेम पूर्वक पूछा कि हे पुत्र, तुम अधिकतर समय तक भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करते रहते हो और दूसरों को भी ऐसा ही करने की प्रेरणा देते रहते हो। ऐसा उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने पिता को नमस्कार करके श्रद्धा युक्त वचनों में कहा कि हे पिताश्री, मैं आपको मेरे पिछले जन्म का वृतांत बतलाता हूँ। पिछले जन्म में मैं चंद्रवंशी धर्मकीर्ति राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। अपने उस जन्म में मैंने 1000 वर्ष तक शासन किया था, लेकिन अपने जीवन में उत्तरार्ध में दुर्भाग्य से मैं गलत लोगों के संगत में पड़ गया। वेद मार्ग को त्याग कर मैं पाखंड के मार्ग पर चलने लगा। मेरा प्रभाव प्रजा पर भी पड़ा, फलतः प्रजा का आचरण भी बिगड़ गया और वह दुष्कर्मों में लग गई। एक दिन की बात है कि मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। उस दिन मैं भूखा प्यासा इधर उधर भटकता रहा। भ्रमण करता हुआ मैं नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा। संयोग से उस दिन एकादशी तिथि थी। अनेक वैष्णव भक्त संकीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहकर संकीर्तन सुनता रहा, क्योंकि भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। प्रातःकाल जैसे ही संकीर्तन समाप्त हुआ, मेरे भी प्राण पखेरु उड़ गए। मुझे लेकर यमदूत चित्रगुप्त के पास पहुँचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने अनेक पाप किए हैं, लेकिन मेरे प्राण एकादशी व्रत के बाद निकले हैं। इतना सुनते ही स्वयं यमराज ने मेरा अभिवादन किया। फिर यमदूतों से कहा कि जिसके प्राण एकादशी व्रत करते हुए निकले वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों का निवारण हो जाता है। तत्पश्चात हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठाकर स्वर्ग भेज दिया। इसके बाद हजारों वर्षों तक इंद्रलोक व विष्णुलोक में वास करने के बाद मैंने आपके यहाँ जन्म लिया। नारद जी ने कहा कि हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपरंपार है। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा भाव से पढ़ता या सुनता है उसके पाप समाप्त हो जाते हैं और वह संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को जाता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 21 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।